हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वैकेंसी के साथ। ये वैकेंसी बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। परमानेंट जॉब रहेगा, सैलरी बहुत बढ़िया है। कंपनी जॉब को देखने को मिलेगा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी है। ये जो कंपनी है बेसिकली काम करती है आपके डिफेंस सेक्टर के अंदर। डीआरडीओ के साथ भी बहुत सारे प्रोजेक्ट इनके चल रहे हैं। उसके अलावा डिफेंस सेक्टर की ये कंपनी है, टाटा ग्रुप का एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने अभी रिसेंटली रिक्रूटमेंट निकाला है बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। तो ये उसके बारे में जो मेन हाईलाइट पॉइंट है कि क्वालिफिकेशन क्या है, पोजीशन क्या है, सैलरी कितना है, वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहली बात, ये जो रिक्रूटमेंट है बिल्कुल फ्रेशर के लिए है। किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा है और एक परमानेंट जॉब आपको मिलेगी कंपनी में। परमानेंट बेस पे आप काम करेंगे, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपका यहाँ पे नहीं चलेगा। उसके अलावा यहाँ पे बात की जाए, जो आपका यहाँ पे रहेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो रखा इन्होंने बेसिकली डिप्लोमा। तो डिप्लोमा अगर आपने किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। और एक और दूसरी वैकेंसी है, उसके अंदर मांगा है एमबीए। तो किसी मेरे भाई बहन ने एमबीए कर रखा है तो वो एक दूसरी पोजीशन भी निकली है, उसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे डिप्लोमा के अंदर कौन सी ब्रांच है, देखिए डिप्लोमा एलिजिबल है, मतलब कि बीटेक वाले इसको अप्लाई नहीं कर सकते। कोई मेरा भाई बहन बीटेक किया हुआ है, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी ब्रांच को कमेंट करके बता देना। आई होप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर उससे रिलेटेड जॉब अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि आप सभी के कमेंट में पढ़ता रहता हूँ। ठीक है ना, तो बता दीजिएगा मुझको। तो यहाँ पे आपकी पहली ब्रांच है इलेक्ट्रिकल, दूसरी आपकी यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन, तीसरी यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, चौथी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस। तो ये सारी ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस ये ब्रांच है। सिविल, मैकेनिकल ये ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। जॉब लोकेशन जॉब का रहेगा यूपी का, राजस्थान का, और इस टाइप का जॉब लोकेशन आपको मिल रहा है। तो चलते हैं इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ और अप्लाई प्रोसेस को मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली है वो आपकी naukri.com के थ्रू वैकेंसी है। एक तो ये है जो कि आपका साइट टेक्नीशियन के पदों पर वैकेंसी है। दूसरी यहाँ पे ये है प्रोग्रामर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर वैकेंसी है। ये आपका कॉन्ट्रेक्चुअल है जिसमें एमबीए मांगा है। और ये जो आपका साइट टेक्नीशियन का पोस्ट है जिसको अभी आप देख पा रहे हैं वो आपका परमानेंट है। ठीक है, तो दोनों को वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, साइट टेक्नीशियन ये पोजीशन है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, जो कि बेसिकली आपका यहाँ पे आपका डिफेंस सेक्टर की कंपनी रहेगी। और राजस्थान, पंजाब और यूपी का जॉब लोकेशन है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि राजस्थान, पंजाब और यूपी से बिलोंग करते हैं, उसको अप्लाई कर दीजिएगा। उसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पे कि ये वैकेंसी के अंदर आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने एक स्टार रेटिंग दे रखा है 3.7 का, और ये किन्होंने दिया है 1750 के करीब लोग हैं। तो ये आप और मैं तो दे नहीं सकते naukri.com पे रिव्यू, तो वो लोग देते हैं जो काम कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे रिव्यू दिया गया है। देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा, तो नो डाउट यहाँ पे मेंशन कर दिया है आपका 2 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए के बीच में ये सीटीसी आपका बैठेगा। जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का और पंजाब का जॉब लोकेशन रहेगा। 15 वैकेंसी है, 3 दिन पहले जॉब वैकेंसी डाली है। तो 15 वैकेंसी के अंदर अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको ईमेल आ जाएगा, क्योंकि इसी के थ्रू बहुत सारे बच्चों को, अडानी सीमेंट के अंदर भी बच्चों ने naukri.com के थ्रू अप्लाई किया था और बच्चों को ईमेल आया। ठीक है, लगभग 20 से 25 बच्चों को naukri.com के थ्रू ईमेल आ रखा है। ठीक है, तो आप अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। और जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में अगर हम देखें तो इसमें आपका साइट टेक्नीशियन की पोस्ट रहती है, बेसिकली साइट विजिटिंग और का काम रहता है। तो ये 3 टाइप की जॉब लोकेशन है, राजस्थान, पंजाब और यूपी। तो इन लोकेशन पे मतलब कि अगर आपका राजस्थान होता है तो राजस्थान के अंदर कोई साइट रहेगी, वहाँ पे आपको जाके काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है मैन्युफैक्चरिंग, मिलिट्री इंजीनियरिंग एंड ये सब कुछ यहाँ पे डिफेंस टेक्नोलॉजी की कंपनी है जो कि यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली मैनेज करना पड़ेगा जो इनका एयर स्टेशन है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सारी डिटेल मेंशन कर रखी है, मेंटेनेंस ऑफ एयर स्टेशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो इनके सिलेक्टिव प्रोजेक्ट साइट है वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा, बेसिकली यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और इनको क्या चाहिए, इन्होंने मेंशन कर रखा है वी आर लुकिंग फॉर फुल टाइम डिप्लोमा कैंडिडेट। इनको वही बच्चा चाहिए जिन्होंने फुल टाइम डिप्लोमा कर रखा है। आपने फुल टाइम 3 ईयर का डिप्लोमा किया है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और जो बच्चे रिलोकेट हो सकते हैं वही जॉब के लिए अप्लाई करें, साफ तौर पे मेंशन कर रखा है। अब यहाँ पे आप मान लेते हैं कि आप बिलोंग करते हैं साउथ के कोई स्टेट से, ठीक है,
और यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं और आप रीलोकेट नहीं हो सकते, तो फिर अप्लाई करना का मतलब नहीं बनता। तो आप अगर यहाँ पे जो इन्होंने जॉब लोकेशन दे रखी है राजस्थान, पंजाब और यूपी, रीलोकेट हो सकते हैं, तो ही आप इसको अप्लाई करिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे पार्ट टाइम डिप्लोमा कैंडिडेट प्लीज डू नॉट अप्लाई फॉर दिस जॉब, तो अगर जिन्होंने पार्ट टाइम कर रखा है वो इसको अप्लाई नहीं करिएगा। एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट मेंशन कर रखा है कि आप देख पा रहे हैं ये एक ईमेल आईडी दे रखी है, ठीक है। तो इस ईमेल आईडी पे क्या करना है, आपको अपने सीवी को फॉरवर्ड करना है, जो भी आपका सीवी है वो इनको फॉरवर्ड कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे रोल मेंशन कर रखा है फॉरमैन का, टेक्नीशियन का, एविएशन इंडस्ट्री है ये बेसिकली, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का ये डिपार्टमेंट आपको मिलेगा। एंड फुल टाइम परमानेंट जॉब है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है डिप्लोमा कैंडिडेट के अंदर, जो एमबीए का है उसमें कॉन्ट्रैक्ट है। ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड सपोर्ट का रहेगा, डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। स्किल में क्या मांगा है, साइट मैनेजमेंट का, मेंटेनेंस का, साइट का इंस्टॉलेशन का, ये स्किल मांगा है। तो अप्लाई कैसे करना है, एक तो रेज्यूमे आपको यहाँ पे शेयर कर देना है, जो भी पर्टिकुलर ईमेल आईडी दे रखी है उस पर, और लॉग इन टू अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करके अप्लाई कर देना है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करवा दिया, चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वैकेंसी आती है, ये आपका एमबीए के लिए है, ठीक है, जिन्होंने एमबीए कर रखा है, प्रोग्रामर का और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। सैलरी मेंशन नहीं कर रखी है, ओनली फीमेल कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिल रहा है, तो जो भी फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर दीजिएगा। 3 वैकेंसी यहाँ पे निकाली है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे थर्ड पार्टी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, इसमें आपका परमानेंट जॉब नहीं है, ठीक है। और जिन्होंने कर रखा है यहाँ पे एमबीए पीजीडीएम का कोर्स कर रखा है इन सिस्टम एंड ऑपरेशन में, तो उसको अप्लाई कर सकता है। अप्लाई लिंक इसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और हाँ, मैंने आपको यहाँ पे रेज्यूमे भी प्रोवाइड करवा रखा है, तो रेज्यूमे कहाँ मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस रेज्यूमे को डाउनलोड कर लो और उसको एडिट करो, बढ़िया रेज्यूमे बनाओ। और रेज्यूमे बनाने के बाद जो यहाँ पे दे रखा है ईमेल आईडी, साइट टेक्नीशियन की पोस्ट है ना, उसके अंदर आपको एक ईमेल आईडी दे रखा है, इस ईमेल आईडी पे उस रेज्यूमे को शेयर कर देना। मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उसी रेज्यूमे को बना के अच्छे से, और उसका कोई भी मैं पैसा चार्ज नहीं कर रहा, क्योंकि आप सभी को पता है मैं जो भी काम करता हूँ बिल्कुल फ्री में करता हूँ, मैं आपसे कोई भी किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लेता और ना भी आगे लूँगा। तो इस पर आपको ईमेल कर देना है। वो रेज्यूमे जो मैंने आपको दिया है वो ATS फ्रेंडली रेज्यूमे है, उसको आप और भी मॉडिफाई कर सकते हैं अपने तरीके से। अगर आप अपने तरीके से उसको अच्छे से समझेंगे, बनाएंगे, तो और भी अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा कैंडिडेट यहाँ पे उस रेज्यूमे को बेहतर तरीके से बनाता है। तो बहुत सारे टूल्स हैं, उससे आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।